रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतवारीसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानि नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लालो देह लाली रसे अरुधरि लाली लघु वज्र देह दानोदरं जय 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 कपीशु। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई मात पिता की जय। नेपाल के पागलों की जय। नागेश्वर धाम की जय। पशुपतिनाथ को जय। मुक्तिनाथ भगवान की जय। भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी मैया की जय। भगवती पराम्बा जगदम्बा हमारी प्रिय श्री जानकी मैया की जय। यहाँ हॉल में बैठे वीआईपीओं की जय। हर 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 जय सिया राम। सर्वप्रथम भक्ति की भूमि, ज्ञान के जनक, दिव्यता के जनक और जिनका नाम भी जनक, ऐसे महाराज जनक की इस पावन भूमि, एक ऐसा राष्ट्र जहां सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक यह वो भूमि है। नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। ये वो भूमि है जहां जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, मां जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। हम तो पहली बार आए हैं आप लोगों के बीच में। हमारे प्रिय श्री वरुण चौधरी जी, उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं।
वरुण चौधरी जी धाम गए बागेश्वर, उन्होंने कहा गुरुजी आप एक बार नेपाल चलो। हमने कहा देखो भाई ऐसे तो हम बहुत ही उपद्रवी आदमी हैं, क्या करेंगे चलकर। आप बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, सब उपद्रव ठीक हो जाएगा। तो हनुमान जी का नाम लेके पशुपति नाथ भगवान को इनको आने दो, ये बहुत बड़े महापुरुष कौन है। राम जय श्री राम। आप सब बैठ जाओ कुछ देर। खींचना ही है तो चरित्र को खींचो। तो आज हम वरुण जी के कारण 5 दिन तक इस भक्ति की भूमि पर रहेंगे, जहाँ 3 दिवसीय हनुमंत कथा का महामहोत्सव शाश्वत धाम में होगा। 1 दिवसीय 20 तारीख को वहां दिव्य दरबार भी लगेगा। और आज हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करेंगे, यही मंगल कामना करेंगे कि यह राष्ट्र हमेशा वृद्धि करता रहे, नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। हिंदू राष्ट्र नेपाल की। माई बाप, हमने एक बार किसी से पूछा, पर पूज्य स्वामी जी भी यहाँ के विराजमान हैं। आप हमारे भारत के बहुत अच्छे दार्शनिक 1990 के दशक में, 80 के दशक में, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से तर्क के आधार पर लोहा मनवाया था, ऐसे हमारी ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की शान जबलपुर के गाडरबारा में जन्मे, मध्य प्रदेश की वीर प्रसूता भूमि में आचार्य रजनीश ओशो, उनके सन्यासी और यहाँ के प्रमुख, नेपाल के प्रमुख आचार्य स्वामी जी यहाँ विराजमान है। और आपसे हम अभी जब ऊपर बैठे बैठे खूब गप सप कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया। माई बाप, हम आपको बता रहे थे, हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है, पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से, ज्ञान विराग नयन उर्गाए, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों। हम सुनते नहीं है, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे? उनका खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी के। अच्छा, इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें ये लगे कि ये वीआईपी है। अब वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है। वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेला हैं, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता रहे, जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दो, तेरे दादा का थोड़ी लगना, तेज कर, नोट बराबर रहेगा, माइक धीरा कर। राम धन्य है। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी महाराज, जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए।
जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से कहारने लगे, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं। तुमसे भी कहेंगे बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाए, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाएगा। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे। आज देखो, आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन करते। आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चढ़कर हमारे पास आना पड़ता। यही हम तुमसे कहना चाहते, नेपाल के पात्र लोग, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलों, जितने भी लोग यहाँ बैठे, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। और बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी है, हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा को अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरुजी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें, हम कहा करो। बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले, अपने घर जाना तो बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। खूब मुस्कुराओ। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे और भक्त
भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आएंगे राम। एक कथा और फिर विराम, हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है रामचरितमानस में? सब जानते हैं। अहिल्या, अहिल्या आप उठाओ, बाकी लोग श्रीलंका से तो भाई राम नेपाल के ही है ना। अहिल्या को नहीं जानते? नक कटा है। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक, हाथ में गौतम ऋषि की पत्नी है, पत्थर बनी। उससे पूछा आप कहाँ रहो? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं। फिर कहाँ रहो? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना हो। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे। इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अभी हम कहते कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच रहे हैं। पक्का है? अच्छा एक बात धन्य जय हो मैया, धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बहेरे हैं, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ। अच्छा देखो, यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, और हम लोग कैसे अनाथ? लेफ्ट और राइट में दो नाथ हों